हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम दोस्तों जानेंगे HKRN में किस तरह से भर्ती की जाती थी और अब किस तरह से भर्ती की जाती है, किस प्रकार से किसको कितने अंक दिए जाते हैं। इसके स्कोर कार्ड के बारे में जानेंगे दोस्तों। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मिलने वाले 50 अंक अब नहीं दिए जाएंगे। HKRN में 50 अंक दिए जाते थे, अंत्योदय परिवार को दिए जाते थे। गरीब परिवार होते हैं अंत्योदय परिवार, जिनकी आय 1 लाख से कम होती है, तो उनको 50 अंक मिलते थे। भर्ती 150 अंकों पर होती थी, जिसमें 50 अंक मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मिलते थे। अब इस योजना के तहत मिलने वाले अंकों को बंद कर दिया गया है। अब 100 अंकों पर भर्ती होगी। 100 अंकों पर भर्ती होती है। तो इसमें अंकों का शेड्यूल देखेंगे दोस्तों, उम्र देखेंगे कितनी उम्र इसमें कितनी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नई नीति में अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी गई है। अस्थायी तौर पर यह भर्ती होती है, 5 साल की छूट इसमें अब दी गई है। 58 साल की उम्र तक सेवा कर सकते हैं। इसके साथ साथ अतिरिक्त स्किल योग्यता के लिए अब केवल 5 अंक दिए जाएंगे, जो पहले 20 अंक दिए जाते थे। एक्सपीरियंस के 5 अंक मिलेंगे, जो पहले 20 अंकों तक मिल जाते थे। HKRN चयन प्रक्रिया 2024 की नीति में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं। नई आयु सीमा, सरकारी नौकरियां पाने के लिए आयु सीमा में संशोधन किया गया है। अब न्यूनतम आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त अनुभव के आधार पर 5 वर्ष की छूट भी प्रदान की जाएगी। यदि आपके पास अनुभव है तो 5 वर्ष की आपको छूट भी मिलेगी। अनुभव के आधार पर आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्य संस्थान से संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव के आधार पर आयु सीमा में छूट अधिकतम 5 वर्ष की दी जाएगी। कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव के आधार पर 5 वर्ष की छूट मिलेगी। उम्मीदवार के पास 5 वर्ष से अधिक अनुभव है तो उसे अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी। 5 वर्ष का अगर अनुभव है तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास 10 वर्ष का भी है तो भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। उदाहरण के लिए यदि किसी उम्मीदवार के पास 3 वर्ष का अनुभव है, उसकी आयु 25 वर्ष है, तो उसे 3 वर्ष की छूट मिलेगी। इसी प्रकार अधिकतम आयु यदि 42 वर्ष से 3 वर्ष कम करके 39 वर्ष हो जाएगी, यानी 42 वर्ष आयु है और 3 साल का अनुभव है, तो उसकी आयु 39 मानी जाएगी। नई आयु सीमा के कारण अधिक संख्या में लोग सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। अनुभव के आधार पर छूट से वे उम्मीदवार भी लाभान्वित होंगे जो अभी युवा हैं लेकिन उनके पास संबंधित क्षेत्र का अनुभव है। छुट्टियां 10 कैजुअल लीव मिलेंगी, 10 मेडिकल लीव मिलेंगी। 10 कैजुअल अथवा CL मिलेंगी दोस्तों और 10 मेडिकल लीव हैं। 1 वर्ष में अधिकतम 10 कैजुअल लीव ली जा सकती है और 10 ही मेडिकल लीव ली जा सकती है। प्रसूति अवकाश, मैटरनिटी लीव 180 दिनों का मातृत्व अवकाश लिया जा सकता है। क्लॉज 8.2 का निष्कासन, 2000 की पुरानी नीति 2024 में अब पुरानी नीति के क्लॉज 8.2 को समाप्त कर दिया गया है। पुरानी नीति का जो प्रावधान था वो इस प्रकार था। पहले इस क्लॉज में यह उल्लेखित था कि यदि किसी पद के लिए एकाधिक योग्य उम्मीदवार हों तो स्थानीय जिले के अनुभवी उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि स्थानीय जिले में कोई योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो अन्य जिले के अनुभवी उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।
यदि दोनों जिलों में कोई योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो अन्य योग्य उम्मीदवार को नियुक्ति दी जाएगी। पहले उसी जिले के जिस जिले का उम्मीदवार है उसी जिले को प्राथमिकता दी जाती थी, उसके बाद अन्य जिले वाले को दी जाती थी। इस क्लॉज को ख़त्म कर दिया गया है। नई नीति का प्रावधान क्या है? नई नीति के अनुसार क्लॉज 8.2 को हटा दिया गया है। इसका अर्थ है कि अब किसी भी पद के लिए सभी उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर समान अवसर प्राप्त होंगे। अब जिले का ऑप्शन हटा दिया गया है। नई पॉलिसी के क्या लाभ होंगे दोस्तों? यह भेदभाव को कम करने में मदद करेगी। यह उम्मीदवार को अपने कौशल और योग्यता के आधार पर नौकरी पाने का अवसर देगा। यह निगम को अधिक प्रभावशाली उम्मीदवारों को नियुक्त करने में मदद करेगा। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। इस प्रकार से 100 अंक दिए जाएंगे। 100 अंकों का बंटवारा इस प्रकार से रहेगा। पारिवारिक आय के आधार पर आपको 40 अंक मिलेंगे, जो परिवार पहचान पत्र की आय के अनुसार आपको मिलने वाले हैं। तो पारिवारिक आय के आधार पर आपको 40 अंक दिए जाएंगे। पारिवारिक आय यदि आपकी 1,80,000 से कम है परिवार पहचान पत्र में तो आपको 40 अंक मिल जाएंगे। तो ये भी आपको इसमें भी 2 क्राइटेरिया बनाए गए हैं। 1 लाख से कम वालों को ज़्यादा अंक मिलेंगे, 1 लाख से 1,80,000 आय वालों को का क्राइटेरिया अलग है। परिवार पहचान पत्र केवल हरियाणा वासियों के बने हुए हैं, तो हरियाणा वाले ही इसका लाभ उठा सकते हैं। उम्मीदवार की उम्र के 10 अंक हैं। उम्र के 10 अंक है। उम्र का अलग से क्राइटेरिया बनाया गया है। उम्र का क्राइटेरिया जो है दोस्तों वो 18 से लेकर के 42 वर्ष तक का अलग अलग एज के अलग अलग नंबर है। अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन 5, कोई मतलब एक्सपीरियंस आपके पास है उसके अधिकतम 5 अंक दिए जा सकते हैं। 5 वर्ष का अनुभव है तो 5 मिलेंगे, 3 का है तो 3 मिलेंगे, तो उसके हिसाब से ये अंक मिलेंगे। शैक्षणिक योग्यता, यदि कोई एक्स्ट्रा शैक्षणिक योग्यता है तो उसके 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर 10 अंक दिए जाएंगे। अगर आपने CET पास किया हुआ है तो CET के अधिकतम 10 अंक मिलेंगे। CET में जितने आपके अंक हैं उसी के आधार पर आपको ये अंक मिलने वाले हैं। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 अंक दिए जाएंगे और देश सरकार में कार्य अनुभव होने पर 10 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से 100 अंकों का आधार बनाया गया है। पहले कौशल रोजगार निगम नीति के अनुसार 100 अंकों के आधार पर चयन नहीं होता था, ये 150 अंकों पर होता था। अब इसे 100 अंक कर दिया गया है। सामाजिक आर्थिक आधार के 10 अंक दिए जाएंगे। ये किस प्रकार से मिलेंगे? अनाथ होने पर 10 अंक मिलेंगे, मगर 25 साल तक के उम्मीदवार को मिलेंगे। यदि 25 साल से पहले माँ बाप के डेथ हो चुकी है तो 10 अंक मिलेंगे। विधवा होने पर 5 अंक मिलेंगे। फादरलेस के भी 5 अंक मिलेंगे। तो ये सामाजिक आर्थिक आधार के ये वाले 10 अंक है दोस्तों, जिसमें विधवा और फादरलेस के 10 अंक निर्धारित है। यदि दोनों हैं इनमें से तो दोनों के 5-5 अंक मिल जाएंगे।